नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ग्रीन स्टार चैनल पर। और मैं आपका दोस्त आरके फिजिक्स। डियर स्टूडेंट, क्लास 12th का सेकंड यूनिट जिसका चैप्टर थर्ड, एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चला हुआ था, जिसके हमने अभी तक टोटल लेक्चर 8 कर चुके हैं। 2 पॉइंट आज 2.9 मतलब 9वां लेक्चर है आज, जिसके अंदर आज के हमारे मेन टॉपिक रहेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, और दूसरा टॉपिक रहेगा टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है हमारा, जो रजिस्टिविटी और रजिस्टेंस, जो हमारा लास्ट टॉपिक था 8th लेक्चर में। अगर जिस स्टूडेंट जो क्लास 12th के अंदर अब स्टडी कर रहा है, उसको सबसे पहले मेरे जाकर जितने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट के अंदर हमारे क्लास 12th यूनिट नंबर 2 लिखा मिलेगा, नीचे से जाकर उसको सबसे पहले जाकर रीड करें। ठीक है, उससे क्या होगा, कंटिन्यूटी बनेगी आपकी। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर मैं बता चुका था पहले, मैं फिर से रिपीट करता हूं। रजिस्टर होती है हमारी एक डिवाइस होती है जो करंट का अपोज करती है। जो आज इसका कॉम्बिनेशन है 2 टाइप्स, आपने क्लास 10th में पढ़ा है ये। ठीक है, ये हमारा एक सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब सबसे पहले देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, एक डायग्राम दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफाइन कर देता हूं, होता क्या है। सीरीज मतलब एक 3 रजिस्टर ले लिए, 2 के लिए करें, 3 के लिए। इसका ना आपको क्लास 12th के हिसाब से बता देता हूं मैं। इसके जो हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे न्यूमेरिकल ही रहेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, कोई भी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड, आपका कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, और आईआईटी नीट की बात करें तो हम उसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसके न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे देखिए, सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन डेफिनेशन। एक रजिस्टर लिया, उसका लास्ट टर्मिनल सेकंड के फर्स्ट टर्मिनल के साथ, और सेकंड का लास्ट टर्मिनल थर्ड के फर्स्ट के साथ। ऐसे अगर मैं फोर्थ जोड़ दूं तो मैं क्या बोलूंगा, थर्ड का लास्ट टर्मिनल फोर्थ के फर्स्ट के साथ। इस प्रकार अगर जुड़ा हो कोई भी रजिस्टर, जुड़े हो कोई भी रजिस्टर, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल के अंदर आ जाए, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता रहा हूं। पैरेलल के अंदर 3 रजिस्टर हैं, तीनों रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर, ऐसा उसमें नहीं था। तीनों रजिस्टर के लास्ट टर्मिनल एक पॉइंट पर। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा पैरेलल। आपको दिख भी रहेंगे पैरेलल। डेफिनेशन क्लियर है? अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो हमें मैसेज कर सकते हैं। तो इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8950473886। ठीक है, आप लास्ट में हमारी जो डिटेल है उसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको इसके हैंड रिटन आप व्हाट्सएप में मैसेज करें, हैंड रिटन नोट्स आपके इसको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। अब तो डेरिवेशन इसका स्टार्ट करते हैं। आपको ना जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाए, आपको एक चीज याद रखनी है। क्या? करंट इसमें क्या रहता है, सेम, आई गया और आई ही वापिस आ जाता है। वोल्टेज क्या रहती है इसमें, डिफरेंट। बस यही चीज मेन आपको याद रखनी है। तो डी स्टूडेंट, मेरा कहना समझ आया? सबसे पहले यही चीज आपको याद रखनी है। डेरिवेशन को होता है क्या, बच्चे करने बैठ जाते हैं लेकिन उनको पेपरों में एट ए टाइम याद रहता है भाई स्टार्ट कहां से करें, क्या थी पहली लाइन। तो मैंने आपको पहली लाइन बता दी, करंट सेम वोल्टेज डिफरेंट। इसका अपोजिट, इसमें उल्टा, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे हमारा करंट डिफरेंट एंड वोल्टेज सेम। ये भी बता दूंगा क्यों होता है, पहले डेरिवेशन देख तो लीजिए। तो ये देखिए, करंट सेम, वोल्टेज डिफरेंस, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3, और टोटल वोल्टेज है V। अब डेरिवेशन करने का पहला तरीका मैंने बता दिया। जो चीज करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंस उसमें उसका अपोजिट ही है। वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। जो चीज डिफरेंट है पहली उसी की लाइन लिखे। क्या डिफरेंट है? वोल्टेज। तो पहली लाइन उसी की लिखिए, सभी का टोटल लिख दीजिए। टोटल वोल्टेज कितनी है, V। तो हमारी V1, V2, V3 फर्स्ट इक्वेशन ये लिखनी है। जो चीज डिफरेंट है पहली इक्वेशन उसी की लिखनी है। जैसे अगर मैं यहां पर पूछूं, लगातार इकट्ठे तो नहीं करवा रहा हूं, फिर भी पहली लाइन बता देता हूं। इसमें क्या चीज पहली लाइन लिखोगे, जो चीज डिफरेंट है क्या है, करंट I1, उसका टोटल निकाल ले, I2 और हमारा I3। ठीक है, इसकी पहली इक्वेशन हमने ये मान ली। अब इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, एक इक्वेशन आई थी, R इक्वल टू V बाय में I।
आर इक्वल टू वी बाय में आई। अब देखिए हमें क्या निकालना है, V1 यानी V निकालना है, तो V यहां से निकाल लो, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो देखिए अब I बताएं इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सिर्फ पहले के अंदर V कितना है V1, I कितना है I ये सेम है, R कितना है R1। ऐसे मुझे सेकंड में बताएंगे R V टेको यहां पर बोलिए, कमेंट के अंदर दीजिए, कमेंट कीजिए तो यहां पर कितना आएगा हमारा I R2। और नेक्स्ट V3 के अंदर देखें करंट कितना है, करंट कितना है, करंट कितना है सेम है, R कितना है R3 है। अब इनको पता ही आगे हो गया काम, हो गया हो गया, फिजिक्स खत्म, फिजिक्स खत्म, अरे फिजिक्स खत्म और मैथ स्टार्ट, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स कुछ भी नहीं है। तो मैथ कीजिए, अब आगे पुट कीजिए इसको, V1 की जगह I1 R1, I2 R3, I R3 I1 सॉरी I R1 I R2 I R3। V की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 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 I R। तो अब आपको पता ही लग रहा है, बता दीजिए कमेंट के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, I यहां से क्या आ रहा है सभी में I R1 R2 और R3, I1 से I कैंसिल हो गया। तो ये जो आया कॉम्बिनेशन किसके अंदर आया, सीरीज R ऐसे लिख दीजिए इसको, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो डी स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा कि हमारा जब सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रिजल्टेंट क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये सारा का सारा जब न्यूमेरिकल आएंगे इसको किस में लिखेंगे, हम ओम के अंदर लिखेंगे, रिजल्टेंट आ गया। और आपको एक चीज भी दिख रही है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन पे जो हमारा रिजल्टेंट आएगा टोटल, वो हमेशा क्या आएगा पैरेलल और सीरीज में अगर मैं पूछूं तो सीरीज में हमेशा ज्यादा आएगा क्योंकि उसमें जुड़ रहा है। और अगर ये Rn तक तो Rn लगा दीजिए। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपको पहली इक्वेशन याद रखनी है, जो चीज डिफरेंट है उसकी पहली इक्वेशन लिखिए। मैंने पहले बता दिया करंट यहाँ पर क्या रहता है डिफरेंट, वोल्टेज क्या रहती है सेम। देखो यहाँ पर एक जंक्शन बन गया, वहां पर जंक्शन नहीं है, ये भी देखिए सीरीज में कोई जंक्शन नहीं है। जंक्शन का मीनिंग क्या होता है, अरे एक टर्मिनल पर कई सारी लाइनें, जैसे आप ट्रेन में देखते हो दिल्ली जंक्शन है, वहां पर एक पॉइंट से एक जंक्शन, एक स्टेशन से कई ट्रेन निकलती है। और जैसे हमारा टोहाना शहर हो गया, एक लाइन है, इधर से एक लाइन गई आगे बठिंडा की साइड और इधर से दिल्ली की साइड, कोई अलग तो नहीं है रूट ना। तो एक पॉइंट जैसे इसको बोलते हैं जंक्शन, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से अगर हम सीधे ये पॉइंट हो गया, ये सिंपल है जंक्शन नहीं है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन निकाल दूं यहाँ से, ये हमारा क्या पॉइंट बन गया, जंक्शन बन गया। यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर जंक्शन नहीं है सीरीज में, यहाँ नहीं बोर्ड पर कभी सोचो। तो देखो ये जंक्शन है, यहाँ पर करंट I1 I2 और I3। तो अब देखें जो चीज डिफरेंट है, मैंने पहले इक्वेशन लिख दी उसकी। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, R इक्वल टू वी बाय में आई, R इक्वल टू वी बाय में आई। अब आपको साफ दिख रहा है हमें क्या निकालना I, तो यहाँ से I की वैल्यू निकाल लो। तो क्या होगा डियर, V बाय में R। तो अब इसके अंदर पुट करें। अब देखो मैं सबसे पहले निकालूंगा I1, अरे I1 क्या आएगा, इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखें तो मुझे बताएं जल्दी से। हमारे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दिख रहा है आपको। तो देखिए I यहाँ पर V कितने V है, क्योंकि वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ना इनकी वोल्टेज क्या है, सभी की सेम है। तो R जगह क्या आएगा R1, I2 क्या आएगा यहाँ पर, इसमें देखें V कितना है V, R2 क्योंकि वोल्टेज सेम है, यहाँ पर कितना आ जाएगा I इक्वल टू V बाय में R3। अब आपको क्या हो गया, वही बात, फिजिक्स खत्म। अरे फिजिक्स खत्म, मैथ स्टार्ट है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में करें, I की जगह क्या पुट कर सकता हूँ V बाय में R, I1 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ V बाय में R1, I2 की जगह क्या पुट कर सकता हूँ V बाय में R2, I3 की जगह V बाय R3। क्या कॉमन आ गया, V बाय में V कॉमन आ गया, यहाँ पर V 1 बाय R1, 1 बाय R2 और 1 बाय R3, V से V कैंसल। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन आया किसके अंदर आया, पैरेलल के अंदर। तो आशा करता हूँ दोस्तों, फ्रेंड, डियर और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके अंदर आया है हमारा 1 बाई R1, 1 बाई R2, 1 बाई R3 और ऐसे ऐसे अगर हमारा Rn वैल्यू हो तो अरे न्यूमेरिकल आएगा, ये फार्मूला पुट कीजिए। तो अब आपको लास्ट में दिख रहा होगा जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, सीरीज में हमारा जो रिजल्टेंट आएगा क्योंकि वो ऐड हो रहा है, सम हो रहा है, वो ज्यादा रहेगा और पैरेलल में डिवाइड हो रहा है तो वो क्या रहेगा, कम रहेगा।
तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसके बाद। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को समझने के लिए जो मेरा लेक्चर नंबर इस 9 लेक्चर नंबर से पहले एक लेक्चर नंबर 8वां लेक्चर, और इससे उससे पिछला 7th और उससे पिछला 6th लेक्चर है, ये 3-4 लेक्चर है, वो आपको जरूर स्टडी करने होंगे, जरूर देखने होंगे। उसी के बाद आपको ज़्यादा तब क्लियर होगा ये लेक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो वैसे तो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो लेक्चर में जरूर सुन लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। टॉपिक क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब कहना क्या चाहता है कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा किसके ऊपर? रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने एक फार्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू रो L बाय में A। मैंने इसको यूनिटी 1, इसको भी एरिया को 1 मीटर स्क्वायर मान लिया था, तो हमारा R और रो आ गया था ये इक्वल। मतलब जो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वही हमारा रेजिस्टिविटी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने 3 मटेरियल ले लिए। एक तो मैंने ले लिया कंडक्टर, और एक ले लिया सेमीकंडक्टर, और एक लिए एलॉय। कुछ एलॉय लिए हैं। ठीक है, कंडक्टर आप जानते हो जिसके अंदर कंडक्टिविटी पास हो जाती है। सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है। एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ होता क्या है टेम्परेचर का इफेक्ट, उसके बाद रीजन बताऊंगा। सबसे पहले कंडक्टर के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एरो का निशान लगा रहा हूं मैं, आपका भी एरो का निशान ही लगाया पेपर में। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो हमारी रजिस्टिविटी है वो भी इंक्रीज होती है, मतलब रेजिस्टेंस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कैसे? ये अपने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर भी पढ़ा था। पर अब मैं बता रहा हूं आपका रीजन। रीजन ही मेन है, जिसके बाद आपका ग्राफ बनेगा। रीजन के अंदर क्या कहता है सुने, कारण क्या है इसका आपको पता है। जैसे मैंने कोई मटेरियल ले लिया, कंडक्टर ले लिया, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मुझे सिर्फ ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करेंगे? यस, इलेक्ट्रॉन्स का बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपस में इलेक्ट्रॉन भिड़ेंगे, मतलब उनका क्या होगा? बहुत ज्यादा तेजी से कोलिजन होगा। जहां कोलिजन होगा, जहां कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद आपस में जो और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो हमारा आपको पता है, उसके बाद करंट क्या हो जाता है? एक प्रकार से अगर मैं बता दूं आपको, कंडक्टर के अंदर होता है कि एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और उसके रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? ऊपर बहुत हाई हो जाती है। अभी आपको ग्राफ से पता लग जाएगा। देखिए ये रेजिस्टिविटी और ये हमारा क्या था? टेम्परेचर। ये ऐसे एक बार तो लीनियरली चलेगा और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा ग्राफ हमारा किसके अंदर बनता है? हमारा क्या बोला? कंडक्टर के अंदर। मतलब देखो सिंपल सा मैं कह रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ा, आपस में कोलिजन हुआ, कोलिजन हो तो वाइब्रेशन हुई इलेक्ट्रॉन की, तेजी से वो क्या करेंगे? टेम्परेचर को हाई और ज्यादा हाई हो जाएगा। जब ये कोलिजन और ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? वहां पर बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। सेकंड देखें, ना समझ आए फिर भी पूछ लेना मेरे से, मैसेज कमेंट कर लेना, इसको दोबारा कर दूंगा क्लियर। अब देखो सेमीकंडक्टर, मैं सेमीकंडक्टर का आपको सिंपल सा बताता हूँ। पहले तो मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्या नाम है हमारा? रजिस्टिविटी घटेगी। अच्छा जी, कैसे वहां पर इंक्रीज कर दी? मुझे सिंपल सा बताओ। सेमीकंडक्टर देखे हैं सभी ने? जो हमारे सोलर सेल होते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, मुझे सिंपल सा बताओ, जो सोलर सेल होते हैं, इस सिलिकॉन का एग्जांपल है, सिलिकॉन है, जैसे ये सिलिकॉन की प्लेट है। इसमें मुझे ये बताओ, जब ये आपने तो छोटी क्लास में पढ़ा, लाइट पड़ती है इसके ऊपर, लाइट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी इसके ऊपर फॉल हुई, तो ये लाइट एनर्जी को किसको बना देता है? इसमें क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मुझे सिंपल सा एक बात बता दो, जब लाइट पड़ी तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या आए होंगे? ज्यादा बड़े होंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। सेमीकंडक्टर की खासियत 9th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे हम, 9th यूनिट के अंदर, क्लास 12 के अंदर ही। पर सिंपल सा तो प्लेट होती है सिलिकॉन की, सेमीकंडक्टर है, लाइट फॉल होगी, इलेक्ट्रॉन एकदम तेजी से इजेक्ट होंगे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो क्या बनेगा? करंट बनेगा। और करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम होगा।
और आपको पता है जहाँ करंट मैक्सिमम है वहाँ रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके अपोजिट कम होएगी, मतलब रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होएगी। तो यही तो कह रहा हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसका रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या हुई है, डिक्रीज। ये सिर्फ इसके लिए है, देखिए हमारे सेमीकंडक्टर के लिए। इससे रिपीट कर देता हूँ, सोलर प्लेट लीजिए, सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है वो, उसके ऊपर लाइट फॉल होती है। सिंपल से ये सोचिए, लाइट फॉल होती है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तेजी से, तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो उसके अपोज नहीं होगा, तो अपोज नहीं होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी, यही तो लिखा मैंने। तो ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये टेम्परेचर की, रेजिस्टिविटी की डिक्रीज हो रहा है, तो ये ग्राफ क्लास 11th के अंदर पढ़ा। थर्ड में देखिए एलओए। सबसे पहले कुछ एलओए ले लेता हूं मैं, एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है निक्रोम, मैग्नीन, और एक और होता है कंस्टेंटेंट एक्सेट्रा। मैं जैसे निक्रोम ले लिया, निक्रोम की वायर आपने जैसे वो हीटर हुआ करते ना, हीटर कोयल से होते थे पहले आया करते हैं, या अधिकतर प्रेस वगैरह या कोई भी होते हैं हमारे, उसके अंदर निक्रोम वायर लगी होती है। इसकी खासियत क्या है इसमें बता देता हूं मैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सबसे पहले बताता हूँ होता क्या, पहले जैसे मैंने उसमें बताया था इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज हो जाती है। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रजिस्टिविटी, जो रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाती है, अनअफेक्टेड, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे, निक्रोम वायर आप हीटर या प्रेस देखी होगी, करंट लगातार हम इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, उसके बाद कौन सा इफेक्ट दिखता है, हीटिंग इफेक्ट, वो गर्म हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है। अगर वो हीटिंग करंट इंक्रीज होने के बाद हीटिंग इफेक्ट शो करता है, तो आपको पता उस टाइम उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, और एक टाइम के बाद करंट क्या हो जाता है हमारा, कांस्टेंट हो जाता है। ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, करंट क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। रेजिस्टेंस जो हमारी हाई हो जाती है, रेजिस्टेंस जो हमारी हाई हो जाती है, कुछ टाइम बाद इस करंट का इसके ऊपर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद इसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये क्या हो जाती है, अनइफेक्टेड। तभी बोला है टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद जो रेजिस्टिविटी है वो अनइफेक्टेड रहती है, किसके अंदर, निक्रोम के अंदर। ये था हमारा रीजन, और ये आपने पहले बताना है, जैसे इसके अंदर मैंने ये रीजन बताया है। रीजन इंपॉर्टेंट है और ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसा ग्राफ बढ़ता है, ये रेजिस्टिविटी और ये हमारा टेम्परेचर कुछ ऐसे ही चलेगा कांस्टेंट लगातार, और एकदम ऐसे अनइफेक्टेड हो जाए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। जिस भी स्टूडेंट को इसके क्लास 12th के सेकंड और सभी नोट्स या इसी के टॉपिक के हमारे जो हैंड रिटन नोट चाहिए, तो मुझे मैसेज करें 8950473886, मेरा नंबर दिया हुआ है, यूट्यूब पे आप डिटेल में देख सकते हैं। RK फिजिक्स एक ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप टेलीग्राम के अंदर जाएंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, RK PHY, टेलीग्राम पर देखें, और टेलीग्राम पे आपको तुरंत जो भी नोट्स चाहिए, जो भी फिजिक्स का मटेरियल होता है, इस चैनल पर आपको सभी कुछ प्रोवाइड होगा। तो नंबर मैसेज भी करने की जरूरत मुझे नहीं है, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, ठीक है। और किसी को हार्ड कॉपी चाहिए, मतलब जो PDF है ना, जो वो मुझसे मैसेज कर सकता है, मैं उसको कुछ भी चार्ज, बहुत कम चार्जेस है, मैं उसको अपने पे जो हमारा स्पीड पोस्ट होता है उसके थ्रू अपने भेज सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको आज का हमारा लेक्चर जरूर समझ आया होगा। तो जल्दी से जाके नीचे बेल आइकन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।